सवाल मेरा डॉक्टर वीके मोंगा जी आपसे है। लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, सर आप बता दीजिए कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या और कैसे ये काम करेगी? बीमारियां हैं वायरल डिजीज खासकर जी, इनको रोकथाम करने का तरीका एक होता है कि लोगों में इम्यूनिटी पैदा की जाए। उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि कोई ना कोई वैक्सीन बन जाए, जो कि हम वैक्सीन बनाते चले जाएं, लगाते चले जाएं और लोगों के अंदर अपनी इंटरनल इम्यूनिटी बनती चली जाए। या दूसरा तरीका यह है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए, एंटीबॉडीज शरीर के अंदर डेवलप हो जाए। वो एंटीबॉडीज जो हैं वो एक संक्रमण को रोकने का एक तरीका है, अंदर से शक्ति देती है। तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम सोचें तो संसार के सारे पाठ्यक्रम ये कहते हैं कि अगर 70% लोग एक कम्युनिटी के या देश के इस इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन अपना असर दिखाता है या नहीं दिखाता है, जो हम कहते हैं कि 80% केसेस के अंदर कुछ नहीं होता, 20% नहीं अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर 70% लोग इससे अफेक्ट हों, इनमें एंटीबॉडीज डेवलप हों, तब इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। 70% का मतलब 130 करोड़ में से आप मान लीजिए कि 90 करोड़ लोगों को, और 90 करोड़ में से अगर आप उस आंकड़े के हिसाब से चलो तो कम से कम 3% तो आज की तारीख में मृत्यु दर भारत के अंदर है ही, एवरेज भी लगाया जाए तो आप हिसाब लगाओ कि कितना बड़ा आंकड़ा बनता है हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये नेचर है, नेचर से आप लड़ाई कर रहे हो, वायरस से लड़ाई कर रहे हो, तो दो ही साधन है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप करने की बात करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी कहना बड़ा आसान है, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए जो इफेक्टिव हो, इट्स ए वेरी टीडियस जॉब। कम से कम कई करोड़ों लोगों की इसके अंदर उनको अफेक्ट होगा और उनकी मृत्यु भी होगी, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी बनेगी।